हेलो दोस्तों, आज है 25 अगस्त 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। युवाओं के लिए, किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियां आपको वीडियो में देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको कुछ अलर्ट भरी खबरें बताते हैं। आप देखिए, ऑनलाइन गेमिंग ने किस तरह से एक परिवार को उजाड़ दिया। एक शख्स ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़कर 12 करोड़ रुपए गवा दिए। खबर है ये मुंबई से, और मुंबई के रहने वाले एक शख्स का पूरा परिवार ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में उजड़ गया। यानी समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का हवाला देते हुए सरकार ने भी हाल ही में पैसों से खेले जाने वाले सभी प्रकार के ऑनलाइन सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये बैन लगना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरकार ने भी हाल ही में जोर देकर कहा था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग एक गंभीर सामाजिक और जन स्वास्थ्य समस्या बन गई है और इसका समाज पर स्पष्ट रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसा ही ये मामला मुंबई से सामने आया है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में एक शख्स का पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया। मुंबई के रहने वाले एक अजय नाम के शख्स को ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग के चक्कर में लगभग 12 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये पैसे उसने कोविड के दौरान साल 2020 से लेकर अब तक अलग अलग गेमिंग एप्लीकेशन में लगाए। अजय, जो कि पीड़ित है, उसने अभी केंद्र सरकार को यह धन्यवाद दिया कि ड्रीम 11 जैसे एप्लीकेशन को बंद कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये तो वह एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर और अन्य एप्लीकेशन पर मौजूद था। कई सारे ऐसे एप्लीकेशन भी है जो केवल ब्राउजर में चलते हैं और वे सरकार की तरफ से ना तो कभी मान्य किए गए और ना ही उनकी कोई वैधता है। तो ऐसी एप्लीकेशन के झांसे में भी नहीं आना है। आपको बताएं, रियल मनी गेम के जो आंकड़े हैं दोस्तों, वो बहुत ही जबरदस्त है। और भारत सरकार ने जो भी हाल ही में द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया है, इस बिल से रियल मनी गेम पर रोक लग गई है, जबकि ई स्पोर्ट्स और एजुकेशन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने यह दावा किया कि इसकी वजह से हर साल 20,000 करोड़ रुपए की जो बर्बादी है वो रुक जाएगी। युवाओं को सुरक्षित और पॉजिटिव ऑनलाइन गेमिंग का माहौल मिलेगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग लगातार बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ ही रियल मनी गेमिंग, यानी ऐसे गेम जिनमें असली पैसे लगाकर दाव लगाते हैं, ऐसे जो गेम एप्लीकेशन सब कुछ है, इन पर ताला लग गया है और ये एक बड़ी समस्या बन चुके थे। सरकार का कहना है कि देश के करीब 45 करोड़ लोग ऐसे खेल को खेल रहे थे और हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवा रहे थे। और इसमें कई बार तो परिवारों की पूरी सेविंग तक खत्म हो जा रही थी। लोग बाग तनाव में आ रहे थे, कर्ज में डूबे हुए लोग अपनी जानें गंवा रहे थे, बच्चे अनजाने में माता पिता की पूरी सेविंग दाव पर लगा देते थे। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी तेजी से बढ़ रहे थे और ये स्थितियां इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को इसमें दखल देना पड़ा और ये कानून लाया गया। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की मौजूदा तस्वीर किस तरह से आप स्क्रीन पर ये आंकड़े देख सकते हैं। वहीं ऑनलाइन गेमिंग के बैन के बाद अब ड्रीम 11 ने एक बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि ड्रीम मनी नामक एक नए ऐप के माध्यम से अब कंपनी निवेश के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। और ड्रीम 11 का जो नया ऐप है वो निवेशकों को एफडी और एसआईपी और सोने की दैनिक खरीद जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें न्यूनतम निवेश 10 रुपए से शुरू होगा। कंपनी को रियल मनी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध के बाद अब ये कदम उठाना पड़ा है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, मिलेट मेन है, गेहूं चीनी आधारित भोजन नशे की तरह है। भारत में हर साल दवाइयों पर अरबों डॉलर रुपए खर्च हो रहे हैं और 3.2% आबादी ही मिलेट्स का सेवन करती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, वो पद्मश्री से सम्मानित और भारत के मिलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध है, डॉक्टर खादर वली है। डॉक्टर खादर वली जी ने रविवार को जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम में लोगों को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि मिलेट्स मस्तिष्क और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। उन्होंने रसोई को पवित्र स्थान बताया और कहा कि यहीं से शरीर को वास्तविक शक्ति मिलती है। सही भोजन को बेहतर जीवन का आधार बताया। डॉक्टर खादर वली ने कहा कि गेहूं और चीनी आधारित भोजन नशे की तरह है। खान पान की आदतों पर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चावल, गेहूं और चीनी आधारित भोजन नशे की तरह हो गए हैं और उन्होंने मिलेट्स को दैनिक आहार में शामिल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत हर साल दवाइयों पर अरबों डॉलर खर्च करता है, फिर भी लोगों का स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा है। और डॉक्टर खादर वली ने जोर देकर कहा कि आज भारत की केवल 3.2% आबादी ही मिलेट्स का सेवन करती है और इसे बढ़ाना बहुत ही जरूरी है ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने ये कहा कि जो मिलेट्स है वो पोषण देते हैं, जबकि लघु मिलेट्स फाइबर से भरपूर होते हैं, जो शरीर को स्वाभाविक रूप से डिटॉक्स करने में मदद करते हैं और आपको डिटॉक्स सेंटर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हर 2 दिन में अलग अलग प्रकार के मिलेट्स का सेवन करेंगे तो आपका भोजन ही ये काम कर देगा। मिलेट्स का मतलब होता है ना दोस्तों की छोटे मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी,
ये ऐसी चीजें हैं जो पोषण से भरपूर होते हैं, ग्लूटेन फ्री भी होते हैं और इनमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन पाए जाते हैं और इसीलिए ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मिलेट्स को हम रोटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिया, खिचड़ी, पुलाव वगैरह कई व्यंजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड के आदित्य केबीसी 17 के पहले करोड़पति बन गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति, यानी केबीसी के 17वें सीजन का पहला करोड़पति मिल गया है। आदित्य कुमार ने इस सीजन के 8वें एपिसोड में 1 करोड़ रुपए जीते और इस दौरान उन्होंने 15 सवालों के सही जवाब दिए हैं। इधर बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के रोहा रायगढ़ निवासी एक 26 साल के पर्वतारोही, साइकिलिस्ट और पर्यावरण प्रेमी सुबोध विजय साइकिल से पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी करना, 28 राज्यों में पौधारोपण करना और अंततः माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराना। अब तक सुबोध 430 दिन की जो यात्रा है वो पूरी कर चुके हैं और 39,201 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। वहीं आप देखिए यूको बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर 25 करोड़ रुपए का लोन निकाल लिया गया। फिलहाल इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। भोपाल में यूको बैंक की 4 शाखाओं से नकली सोना गिरवी रखकर करीब 25 करोड़ के लोन लेने के मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई मामले की जांच करेगी। इधर आप देखिए सैलरी का 50% हिस्सा खा जा रही ईएमआई। जी हाँ, स्टार्टअप फाउंडर ने कहा कि शहरों में ये नई टेंशन पैदा हो रही है। स्टार्टअप फाउंडर ने ईएमआई और सैलरी को लेकर नई चिंता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि शहरों में सैलरी का 50% हिस्सा तो ईएमआई खा जा रही है, वहीं नौकरी में सैलरी ग्रोथ 5% से भी कम हो चुका है। यानी इनकम बढ़ने के साथ ही बैंकों से लोन लेने वालों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। कोई घर बनवाने के लिए लोन ले रहा तो कोई अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए लोन का सहारा ले रहा है, लेकिन दिक्कत लोन लेने में नहीं है बल्कि चुकाने में आ रही है। ज्यादातर लोन हर महीने मिलने वाली सैलरी का 50% हिस्सा खा जा रहे हैं। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में इस बात को लेकर एक चिंता जाहिर की गई है जिसने ये नई बहस छेड़ दी है। रेनबो मनी के संस्थापक सिद्धार्थ मुकुंद ने भारत के शहरी कारोबारी के बीच एक अस्थिर बदलाव की चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के प्रमुख शहरों में आर्थिक तौर पर कुछ डरावना पैदा हो रहा है। चलिए अब खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। अब दुनिया में छाएगा भारतीय सामान। सरकार 25,000 करोड़ रुपए का गेम चेंजर प्लान बना रही है और इसके लिए अगले 6 सालों में 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। केंद्र सरकार बजट में घोषित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत साल 2025 से 2031 तक के लिए एक्सपोर्टर्स को लगभग 25,000 करोड़ रुपए की मदद देने वाले प्लान पर विचार कर रही है। सरकार इंडियन प्रोडक्ट को दुनिया भर के देशों में पहुंचाने के लिए नया प्लान बना रही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप काम की है। कंज्यूमर फोरम के जो आदेश है वो सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह लागू होंगे। उपभोक्ता अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में एक बड़ी कानूनी खामी को दूर करते हुए उपभोक्ताओं को ये बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि कंज्यूमर फोरम अपने सभी आदेशों को लागू कर सकते हैं, न कि केवल अंतरिम आदेशों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, हवाई हमले नाकाम करने वाले एक स्वदेशी सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है। दुश्मन के जो ड्रोन और मिसाइल हैं वो हवा में मार दिए जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ के बनाए हुए स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट कामयाब रहा है और इसका टेस्ट शनिवार को उड़ीसा के तट पर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि इस परीक्षण ने हमारे देश की मल्टी लेयर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाया है और ये सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को मजबूती देगा और ये दुश्मन के हवाई हमले नाकाम करेगा। इधर आप देखिए गगनयान मिशन से पहले इसरो को भी बड़ी सफलता मिली है। एयर ड्रॉप टेस्ट का सफल परीक्षण हुआ है। दिल्ली में 2 बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 30 करोड़ की हेरोइन मारिजुआना जब्त किया गया। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में कस्टम विभाग और पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 30 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला दिल्ली एयरपोर्ट का है जबकि दूसरा मामला नंदनगरी इलाके का बताया जा रहा है। साथ ही आप देखिए दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी राजेश के साथी तहसीन सैयद अरेस्ट। पुलिस ने कहा कि आरोपी राजकोट का रहने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में रविवार को दूसरी गिरफ्तारी हुई। साथ ही आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 और कल 26 अगस्त को गुजरात में 5400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं यूरोपीय देशों ने अमेरिका के लिए भी डाक सेवाएं रोक दी हैं। भारत के बाद अब ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ने सर्विस सस्पेंड की है। ट्रंप का टैरिफ वजह बन रहा है। यानी भारत के बाद अब कई यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के लिए अपनी डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में 58 दिन बाद पुलिस ने शनिवार को 650 पेजों की पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा और उसके 2 साथी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी और कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी का नाम शामिल है। आरोपी वीडियो से पीड़ित को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। बड़ी खबर देखिए आप, ड्रीम 11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है, ऐसी खबरें चल रही है। मीडिया में काफी सारी सुर्खियां हैं। एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला लिया है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप में भारतीय टीम की जर्सी पर ड्रीम 11 की ब्रांडिंग नजर आना बहुत मुश्किल है। ये फैसला ऑनलाइन
ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पास होने के बाद लिया गया है। साथ ही आप देखिए लंबे समय बाद खामेनेई ने ट्वीट किया और कहा कि हम पर थोपा गया युद्ध जिसका ईरान ने दृढ़ता से सामना किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने लंबे समय बाद ये ट्वीट किया। इधर आप देखिए भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता मामले में पूरी दुनिया में, जी हाँ, विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और पवन ऊर्जा में विश्व में चौथे नंबर पर है। जेलेंस्की जल्दी भारत आएंगे, यूक्रेनी राजदूत ने कहा कि तारीख को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चाएं चल रही हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ट्रेवल कंपनी की यात्रा शब्द पर एकाधिकार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य शब्द कभी भी ट्रेडमार्क नहीं बन सकते हैं, यानी यात्रा शब्द को ही ट्रेडमार्क घोषित कर दिया जाए तो ऐसा तो होगा नहीं। यात्रा का जो शब्द है वो तो हर कोई इस्तेमाल करता है। रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों पर एकाधिकार नहीं किया जा सकता है। ट्रेवल कंपनी यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड ने मच कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स लिमिटेड को बुक माई यात्रा और बुक माई यात्रा.com के तहत सेवाएं शुरू करने से रोकने की मांग की थी। याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हिंदी में यात्रा शब्द ट्रेवल का समानार्थी होने के कारण यात्रा सेवाओं के संबंध में सामान्य और वर्णनात्मक है। कोई भी एकल संस्था इस पर विशिष्टता का दावा नहीं कर सकती। सामान्य या सामान्य वर्णनात्मक शब्द कभी भी अपने आप में ट्रेडमार्क नहीं बन सकते क्योंकि वे कभी भी विशिष्टता या द्वितीयक अर्थ प्राप्त नहीं करते। ये शब्द उत्पत्ति या स्रोत का संकेत नहीं देते और इसीलिए यह स्थापित कानून है कि रोजमर्रा की भाषा में प्रयुक्त शब्दों पर एकाधिकार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी का नया फरमान आप देखिए, बच्चों से जुड़ी ये खबर है। अब ऑनलाइन या ओपन से नहीं होगी इन दो विषयों की पढ़ाई। जी हाँ, यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को 2025 से मनोविज्ञान और पोषण जैसे स्वास्थ्य सेवा विषयों की दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन पढ़ाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ये रोक नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस एक्ट 2021 के तहत लागू होगी। केंद्र सरकार नया कानून सरकारें गिराने के लिए बना रही। सांसद संजय सिंह ने कहा बिल को लेकर बनाई जेपीसी में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। वहीं आप देखिए रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। रूस का आरोप है कि अपने स्वतंत्रता दिवस पर यूक्रेन ने 95 ड्रोन दागे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। बिना वीजा एक दूसरे के देश में जा सकेंगे डिप्लोमेट्स। मीडिया एजेंसी भी मिलकर काम करेगी। वहीं देखिए आप अनिल अंबानी का बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट फ्रॉड घोषित हो गया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 700 करोड़ के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। चलिए उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ जल्द ही दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकसित होने वाली है और इसके लिए लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर नाम से एक बड़ी योजना तैयार की गई है। इसमें लखनऊ समेत 6 जिलों को शामिल कर 380 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है और ये रिपोर्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA को सौंपी जा चुकी है। अब सरकार से मंजूरी लेकर इसे जमीन पर उतारने की तैयारी है। हरियाणा से बड़ी खबर में आप देखिए सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए देने की तैयारी कर ली गई है। पहले बजट के अंदर इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जब हमारा दूसरा बजट आएगा उसमें महिलाओं को 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली में RSS का बड़ा अभियान, मोहन भागवत 3 दिन तक मंथन करेंगे और ये आयोजन RSS के शताब्दी वर्ष की शुरुआत से पहले एक बड़ी कवायद है। जोधपुर में भी RSS की समन्वय बैठक होगी। मोहन भागवत और संघ से जुड़े संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक जोधपुर में 5, 6 और 7 सितंबर को राजस्थान में होगी। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ाई है। लड़कियों के बीच कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की आशंकाएं, नशीली दवाओं का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने कई स्कूलों में निगरानी बढ़ा दी है। बड़ी खबर आ रही है। मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 की विनर बनी साउथ सुडान की एवलिन। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है। दिल्ली रोड स्थित ग्रास फील्ड वैली में इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का भव्य फिनाले आयोजन हुआ। दुनिया के टॉप 10 ब्यूटी पेजेंट्स में शुमार इस प्रतियोगिता में 20 देशों की मॉडल्स ने हिस्सा लिया। फिनाले में साउथ सुडान की एवलिन नीम मोहम्मद साले को मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। वहीं भारत की पारुल सिंह ने फर्स्ट रनर अप का ताज अपने नाम किया है। SSC परीक्षा में गड़बड़ियों पर रामलीला मैदान में हल्ला बोल हो रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उन्हें हटाने की कोशिश की है। SSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रामलीला मैदान में जमा छात्रों में से कई को रविवार रात को हिरासत में ले लिया गया। यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर गोलाबारी के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हो गई है। घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई। बिहार से बड़ी खबर में आप देखिए, चुनाव आयोग का कहना है कि 98.2% वोटर्स ने दस्तावेज जमा करा दिए हैं। वहीं 1.8% यानी 12,85,200 के लगभग ऐसे लोग
लोग हैं जो फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए प्रमाण नहीं दे पाए हैं, जिनके पास अभी भी 8 दिन का समय बाकी है। पटना में बीपीएससी क्लियर कराने का 60 लाख में सौदा हुआ। पटना पुलिस ने टीआरई, टीईटी और बीपीएससी इंजीनियरिंग एएनएम परीक्षा में सेटिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये दोनों आरोपी एक होटल में पिछले 10 दिनों से ठहरे हुए थे। उत्तराखंड में बार बार क्यों आ रही दैवीय आपदा, पैटर्न का पता लगाएंगे वैज्ञानिक। उत्तराखंड में बार बार दैवीय आपदा ने लोगों का जीवन मुहाल कर दिया है। सरकार के आदेश पर वैज्ञानिकों की एक समिति का गठन किया गया है जो आपदा के पैटर्न और कारणों का अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही दैवीय आपदाओं को लेकर सरकार भी चिंतित है। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की एक समिति गठित करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन होने जा रहा है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने 29 अगस्त से मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने प्रदेश भर के मराठा समाज के लोगों से 27 अगस्त को चलो मुंबई मार्च में शामिल होने की अपील की है। वहीं देखिए आप राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए राज्य में टोल टैक्स की दरों में कटौती का ऐलान किया है। जयपुर डेयरी ने 2 रुपए लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। सरस घी के बाद अब जयपुर डेयरी ने दूध के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। दूध की सभी वैरायटी पर 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है और ये कीमतें 25 अगस्त की शाम को होने वाली सप्लाई से लागू हो जाएगी। इधर आप देखिए अचानक मुंबई से सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने आए संजय दत्त। फिल्म सिटी और फिल्म पॉलिसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जयपुर के माचेड़ा में 550 बीघा में आतिश मार्केट बनेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा जो आने वाले समय में हार्डवेयर, सैनिटरी और इलेक्ट्रिकल उद्योग को बढ़ावा देगा। एक ही स्थान पर सस्ती दरों पर अलग अलग प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे। साथ ही राजस्थान के जयपुर में अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा ने 2 प्रमुख मांगे उठाई हैं। पहली मांग आगामी राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की अलग से गणना करने की। दूसरी मांग ओबीसी वर्ग से क्रीमीलेयर को समाप्त करने की है। आरएस 2023 के 8वें चरण के इंटरव्यू आज से शुरू हो रहे हैं। राजस्थान राज्य में अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2023 के पदों के लिए 8वें चरण के इंटरव्यू आज सोमवार से शुरू होंगे और ये इंटरव्यू 18 सितंबर तक चलेंगे। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। भोपाल के गोविंदपुरा में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योग और रोजगार को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने कहा कि उद्योगों में काम करने वाली लाडली बहनों को सरकार 5,000 रुपए अतिरिक्त देगी। मध्य प्रदेश को मिली 60,000 करोड़ रुपए की सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पैसों की कमी नहीं है। इधर आप देखिए बारिश और नमी बढ़ने से वायरस एक्टिव हुए हैं। भोपाल के अस्पतालों में रोज 150 नए मामले सामने आ रहे हैं। बारिश और नमी बढ़ने से शहर के हॉस्पिटलों में त्वचा रोगियों की संख्या बढ़ गई है। अकेले हमीदिया और जेपी हॉस्पिटल के मेडिसिन और त्वचा विभागों में ओपीडी में रोजाना 100 से 150 लोग आ रहे हैं, जहां पहले 10 से 12 लोग आते थे। और इसके पीछे एक बड़ा कारण मौसम में नमी बढ़ी है जो जोस्टर, वेरिसेला, सिंप्लेक्स वायरस और कई फंगल बैक्टीरियल संक्रमणों को एक्टिव कर देते हैं। भोपाल में बनेगा देश का पहला इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। 25 करोड़ की लागत से तैयार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। बड़ी ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हार्ट अटैक और गंभीर मरीजों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है और इसके तहत जिलों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक अस्पतालों में विशेष बेड आरक्षित रहेंगे। मरीजों के भर्ती, जांच, इलाज और रेफरल तक के लिए पूरा तंत्र विकसित किया जा रहा है। यानी यूपी वालों का दिल पूरी तरह दुरुस्त रहे, इसके लिए सरकार ने नई पहल की है और इसके लिए पूरा तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें प्रदेश के जिलों में मरीजों के हॉस्पिटल पहुंचने से लेकर उनके भर्ती होने, जांच, इलाज और उच्च चिकित्सा संस्थानों को रेफर किए जाने तक का पूरा इकोसिस्टम शामिल है। हृदयघात समेत गंभीर मरीजों को अस्पतालों में बेड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिला स्तरीय अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में बेड आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा आपको बताएं अंतरिक्ष यात्रा से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज अपने गृहनगर लौट रहे हैं। उनके माता पिता और परिजनों के साथ पूरा लखनऊ स्वागत के इंतजार में है। शुभांशु शुक्ला का सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभिनंदन करेंगे। साथ ही बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। साथ ही यूपी से जुड़ी खबर में देखिए प्राइमरी स्कूलों के टीचरों पर फैसला लें बीएसए हाईकोर्ट। टीचरों ने कहा कि बीटीसी प्रशिक्षण कर चुके हैं पर ट्रेंड ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे टीचरों की तरफ से दायर कई याचिकाओं को निस्तारित कर बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्णय लेने के निर्देश दिए। लखनऊ में हुआ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स सम्मेलन। 8वें वेतन आयोग के गठन न होने पर नाराजगी जताई। मांग पूरी न होने पर महाआंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। लखनऊ में रविवार को केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सम्मेलन हुआ। पंजाब की जेलों में अब कैदियों पर रखी जाएगी तीसरी आंख से नजर। एआई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पंजाब में आईटीआई में सीटों की संख्या 52,000 हुई। पहले 35,000 को एडमिशन मिलता था। 814 नए ट्रेड्स में भी पढ़ाई की जाएगी। वहीं पंजाब में राशन कार्ड को लेकर केंद्र और राज्य में तकरार। पंजाब में 8 लाख राशन कार्ड को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच तकरार बढ़ गई है। राज्य में 23 जिलों में आम आदमी पार्टी के विधायक
विधायक व मंत्रियों और विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। वहीं पंजाब में राशन कार्ड धारकों की संख्या को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार राज्य के 8 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है। सुनील जाखड़ ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने किसी भी राशन कार्ड को रद्द नहीं किया है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद राशन कार्ड का KYC सत्यापन किया जा रहा है और केंद्र केवल इस आदेश का पालन करने के लिए राज्यों को निर्देश दे रहा है। पंजाब में आबकारी बकाया वसूली तेज हो गई है। 20 करोड़ की 27 संपत्तियों की नीलामी होगी। चंडीगढ़ नगर निगम की 26 अगस्त को बैठक होगी। साथ ही आप देखिए पंजाब में पार्टी को मजबूत करने में लगी कांग्रेस। 29 संगठन जिलों में लगाए 3-3 ऑब्जर्वर। 2027 विधानसभा चुनाव पर फोकस किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है और इसके तहत पार्टी ने 29 संगठनात्मक जिलों के लिए 3-3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल हैं। साथ ही आप देखिए हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीएम से मिले। सीएम सुक्कू ने हिमाचली टोपी और शॉल से उनका सम्मान किया। सरकार ने शिष्टाचार भेंट बताया है। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। रांची नगर निगम की ओर से 500 बड़े बकायेदारों की सूची आम सूचना के जरिए जारी की गई है और बकायेदारों की सूची को निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। इसके अलावा झारखंड में धनबाद प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। साथ ही बैरियर तोड़कर अवैध कट बनाने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली सहित अन्य आपदाग्रस्त स्थानों में मृतकों के परिजनों तथा पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश देते हुए कहा कि घायलों के उपचार की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। साथ ही बड़ी खबर केरल से आ रही है। केरल सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए कक्षा 3 से लेकर 10वीं तक के लिए नई ICT पाठ्य पुस्तकें लॉन्च की है। इन किताबों में छात्रों को कोडिंग, एनिमेशन, गेम डिजाइन और डिजिटल म्यूजिक की शिक्षा दी जाएगी ताकि बच्चे जो है वो बचपन से ही तकनीकी और क्रिएटिव स्किल सीख पाएंगे। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में आपको बताएं, राजस्थान में आज 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा समेत 19 जिलों में आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान राज्य में तेज बारिश का दौर 27 अगस्त तक जारी रहने की संभावना जताई है। सोमवार को सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 13 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। बारिश के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, सीकर समेत 19 जिलों में कहीं 1 तो कहीं 2, कहीं 3 दिन की स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। सवाई माधोपुर में भी हालात बिगड़ गए। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया। राजस्थान में बिशलपुर बांध से पानी की निकासी फिलहाल घटाई है। अब 6 गेटों को 1-1 मीटर खोलकर पानी निकाला जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश में नर्मदा उफान पर। डिंडोरी में घाट डूब गए, रास्ते तक बंद हो गए। सतना में घरों में पानी घुस गया, बाढ़ के हालात हो गए। मानसून ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात की वजह से मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए कांगड़ा में 18 मकान गिर गए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रविवार को हुई भारी बारिश ने जनजीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त कर दिया। जिले के करीब 18 से ज्यादा घर गिर गए। इसके अलावा 100 घरों और 120 दुकानों में 5 फुट तक पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में भी आज भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट है। 7 जिलों में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए रेनॉल्ट काइगर का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो गया है। रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV काइगर का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है और इसकी शुरुआती कीमत 6,29,000 रुपए एक्स शोरूम बताई जा रही है और वहीं इसके टॉप मॉडल की कीमत 11,29,000 रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। ये नई काइगर पहले से ज्यादा स्टाइलिश लुक और बेहतर फीचर्स और सेफ्टी के साथ आई है। 2025 काइगर फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर में भी कई बदलाव किए गए हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल जान लेते हैं। आज 25 अगस्त सोमवार के ग्रह नक्षत्र सिद्ध और श्रीवत्स योग बना रहे हैं जिससे आज मेष राशि वालों के ज्यादातर काम फोन के जरिए पूरे हो जाएंगे। वृष राशि वालों के काम की तारीफ होगी। कर्क राशि के लोगों को कमीशन और कपड़े के बिजनेस में फायदा होगा। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तुला राशि के लोगों को मन मुताबिक ट्रांसफर मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ऐसी ताजा खबरों के वीडियो और लेटेस्ट अपडेट हर रोज देखते रहने के लिए माई स्मार्ट गाइड चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर रोज ऐसी ताजा खबरें देखते रहिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।